चलिए तो कैसा करा जाए इसे। पिछले वाली चीज़ में तो फंस गए, कॉमन तो ले लोगे पर एक्सपेंड करना ही नहीं है। तो एक काम करो, ध्यान से देखो, ये कॉलम 3, इस कॉलम 3 से मैं अगर कॉलम 2 हटा दूँ, क्या बोल रहा हूँ, कॉलम 3 से कॉलम 2 हटा के देखो ज़रा, डेल्टा लिखा, कॉलम 1 ऐसे लिख दो, a प्लस बी कितना है 2a प्लस बी कितना है 4a प्लस बी, और कॉलम 2 की मदद से हटाया जा रहा है, कॉलम 2 को कुछ नहीं होगा, तो 2a प्लस बी 3a प्लस बी 5a प्लस बी ऐसे ही लिख दिया। अब ज़रा इनको माइनस करो आपस में, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, तो 3a माइनस 2a तो a आ गया, b से b कैंसिल हो गया, 4a माइनस 3a a आ गया, b से b कैंसिल हो गया, 6a माइनस 5a a आ गया, b से b कैंसिल हो गया। ये चीज़ें एंड देन इसके बाद देखिए a आप कॉलम 3 से कॉमन ले सकते हैं, तो आप लिखोगे टेकिंग a कॉमन आउट फ्रॉम, कॉमन नहीं लिखा, C3 आप लोग लिख लेना। तीसरे कॉलम से a बाहर निकाल दिया, डेल्टा की वैल्यू अब कितनी आ गई, देखिए a प्लस बी 2a प्लस बी 4a प्लस बी 2a प्लस बी 3a प्लस बी 5a प्लस बी, और a कॉमन आ गया तो 1 1 1, सर वही तो बन गया जो पहले था। हाँ बच्चे, पर एक और बात, अब आप ज़रा कॉलम 2 को कॉलम 1 से माइनस करो। अब हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 2 गिव्स कितना, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, ये हम करने जा रहे हैं, ठीक है। कॉलम 3 गिव्स कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करने जा रहे हैं। अगर हम ऐसा करें तो देखते हैं हम पे क्या आता है। तो ध्यान से देखो, कुछ नहीं, डेल्टा लिखा, हम चेंज कर रहे हैं कॉलम 2 को, तो कॉलम 1 ऐसे लिख दिया a प्लस बी 2a प्लस बी 4a प्लस बी, कॉलम 3 भी ऐसे लिख दिया 1 1 1, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करना है, ठीक है, याद रखना, कॉलम 2 से कॉलम 1 को हटाना है, तो 2a प्लस बी से इसको पूरे को माइनस करना है, तो 2a माइनस a कितना a, b से b कैंसिल, 3a माइनस 2a कितना a, b से b कैंसिल, 5a माइनस 4a कितना a, b से b कैंसिल। इस a को भी बाहर निकालो तो लिखना टेकिंग a कॉमन आउट फ्रॉम कॉलम 2, ठीक है। एक a चल ही रहा है बाहर, ठीक है, एक a तो कॉमन चल ही रहा है, एक और a आ गया बाहर, तो अब जाके a स्क्वायर बनेगा। अब आया है a स्क्वायर, ठीक है, पहले नहीं था, पहले a था, एक a और बाहर निकाल दिया तो अब आ गया a स्क्वायर। अब बचा a प्लस बी, और क्या बचा 2a प्लस बी, और क्या बचा 4a प्लस बी। यहाँ से अगर आपने a कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आएगा 1 1 1, और उधर तो 1 1 1 चल रहा है। अब आपको भी पता है कि सिंस कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल आ गए, तो डेल्टा अंदर से तो 0 आया और बाहर a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर इंटू 0 बच्चे फिर कितना 0 आ जाएगा, ठीक है, a स्क्वायर इंटू 0 फिर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, शाबाश। अब देखो नई चीज़, नई चीज़ देखो, नई चीज़ क्या है, देखो आप पे है विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना और प्रूफ करना है कि साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस डेल डेल, नीचे साइन बीटा कॉस बीटा प्लस डेल, फिर क्या है साइन गामा कॉस गामा और कॉस डेल गामा प्लस डेल। ये आपका 0 के बराबर आना चाहिए, एक्सपेंड नहीं करना बच्चों, ठीक है। अल्फ़ा बीटा और गामा भी है और साथ में डेल भी है। तो पहले तुम कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो, है ना, डेल्टा लिखा, साइन अल्फ़ा लिखा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और इसे खोला कॉस ए प्लस बी को। तो आपको पता है कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, प्लस में माइनस आता है, तो कॉस अल्फ़ा प्लस डेल हुआ कॉस अल्फ़ा कॉस डेल
माइनस साइन अल्फ़ा, माइनस आता है यहाँ है ना, कॉस ए प्लस बी में साइन अल्फ़ा साइन डेल, कॉस अल्फ़ा कॉस डेल माइनस साइन अल्फ़ा साइन डेल। ऐसे कॉस बीटा प्लस डेल होगा, कॉस बीटा कॉस डेल माइनस साइन बीटा साइन डेल, शाबाश। और ये होगा कॉस गामा कॉस डेल माइनस साइन गामा साइन डेल, ये चीज़ें हैं। अब सबसे मेन बात, जीरो बनाना है ना, सब्ट्रैक्ट करोगे कोई फ़ायदा नहीं, साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा है। अब ध्यान से देखो एक चीज़, क्या यहाँ कॉस अल्फ़ा है? हाँ। क्या यहाँ है? हाँ। क्या यहाँ कॉस अल्फ़ा के साथ कॉस डेल है? यहाँ नहीं है सर, तो लगा लो। अगर कॉस डेल नहीं है लगा लो, क्या फ़ायदा होगा अगर यहाँ आप अगर कॉस डेल लगाएंगे, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस डेल, नीचे वाला क्या बनेगा, कॉस बीटा कॉस डेल बन जाएगा जो कि ये है, और यहाँ नीचे क्या बनेगा, कॉस गामा कॉस डेल जो कि ये है। तो आपको पता चल गया, आपको कॉलम टू में किसी चीज़ की मल्टीप्लाई करनी है, और वो चीज़ क्या है, कॉस अल्फ़ा तो कॉस डेल की मल्टीप्लाई करनी है, कॉस बीटा तो कॉस डेल की मल्टीप्लाई करनी है, कॉस गामा तो कॉस डेल की मल्टीप्लाई करनी है। तो हम कॉस डेल की मल्टीप्लाई करेंगे। डेल भी एक तरह का नंबर ही होगा, cos 30 cos 45 होता है जैसे। अच्छा, अब देखिए यहाँ साइन अल्फ़ा है, ठीक है, पर यहाँ साइन अल्फ़ा के साथ साइन डेल है। यहाँ साइन बीटा है, ठीक है, पर यहाँ साइन बीटा के साथ साइन डेल है, तो वो करना पड़ेगा। और यहाँ कितना है, साइन गामा है, और यहाँ कितना है, साइन गामा के साथ साइन डेल है। तो आपको ये पता चल गया, क्योंकि ये चीज़ कॉलम 1 है, तो कॉलम 1 में हमें साइन डेल की ज़रूरत है, तो यहाँ साइन डेल लगा देंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप करना चाह रहे हो सर? ये करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। और ऐसा चेंज करेंगे किसे, ये दिक्कत है। ऐसा चेंज कैसे करें? तो भाई कॉलम 3 को करो चेंज, कॉलम 3 को चेंज करो, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 कॉस डेल और कॉलम 1 साइन डेल। कॉलम 3 को करो, कॉलम 2 को नहीं कर सकते, क्योंकि कॉलम 2 फिर ऐसे ही रहना चाहिए, उसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। याद है ना, R2 गिव्स R2 माइनस 3R1, R2 ऐसे ही रहता है। कॉलम 3 को कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉलम 1 ऐसे लिख दो, साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन डेल, और कॉलम 2 भी ऐसे लिख दो, चेंज तो कॉलम 3 को कर रहे हो ना, तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस डेल। कॉलम 3 गिव्स द कॉलम 3, तो पहले कॉलम 3 उतारो। कॉलम 3 कितना है, कॉस अल्फ़ा कॉस डेल माइनस साइन अल्फ़ा साइन डेल, ठीक है। नीचे उतारो, कॉस बीटा कॉस डेल माइनस साइन बीटा और साइन डेल, ठीक है। इसको भी उतारो, कॉस गामा कॉस डेल माइनस साइन गामा और साइन डेल। चलिए उतार दिया, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, इसमें प्लस के साथ कॉलम 2 ये रहा, ध्यान रखना, और कॉलम कॉस डेल ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है ना, कॉलम 2 में कॉस डेल। तो देखिए करस्पॉन्डिंग यहाँ कॉस अल्फ़ा है, उसमें कॉस डेल अगर हम मल्टीप्लाई करें और बीच में प्लस लगाएं, तो आप पे बनेगा कॉस अल्फ़ा और साथ में कौन, कॉस डेल, शाबाश। ऐसे नीचे क्या बनेगा, कॉस बीटा है, कॉलम 2 में कौन है यहाँ पे, कॉस बीटा, और इसमें कॉस डेल लगाएंगे, तो आप पे बनेगा कॉस बीटा कॉस डेल। ये कॉस अल्फ़ा कॉस डेल है। ऐसे ये कॉस गामा है, इसमें कॉस डेल की मल्टीप्लाई करनी है, कॉलम 2 में ये है ना कॉस गामा, इसमें कॉस डेल की मल्टीप्लाई करनी है, तो कॉस गामा कॉस डेल, ठीक है। फिर इसके बाद आपने प्लस लगाना है, साइन डेल लिखना है, साइन डेल साइन डेल साइन डेल, शाबाश। और फिर C1 के करस्पॉन्डिंग लिखने हैं, जैसे यहाँ साइन अल्फ़ा साइन बीटा और साइन गामा है, तो पहले में साइन अल्फ़ा, दूसरे में साइन बीटा, तीसरे में साइन गामा, ये लिख दिया, बंद करा। देखिए कॉस अल्फ़ा कॉस डेल कटेगा नहीं शायद, तो एक काम करते हैं, क्योंकि ये कट नहीं रहा है, तो क्यों ना इसे माइनस बना लो, जैसा देश वैसा भेज, क्योंकि ये माइनस था वो सही है, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ गया। ऐसे ही तो सीखना है, परफेक्ट कौन होता है। तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल। अब पूरा एक कॉलम जीरो आ गया, पूरा एक कॉलम आपका कितना आ गया, जीरो आ गया, कॉलम 3। तो डिटर्मिनेंट भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो फाइनली लिखूँ, साइन अल्फ़ा ये सही चल रहा है, यहाँ पे कर रहा हूँ मॉडिफिकेशन, क्या हुए, डेल है
ये तीनों चीज़ें ऐसी रही और ये कट पिटा के यहाँ पे 0 0 0 आ गया। तो कुल मिला के डेल्टा की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि अगर एक कॉलम 0 हो गया तो पूरा डेल्टा भी कितना होता है 0 होता है। ठीक है, शाबाश। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट है आप पे आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट a ठीक है, 2a ठीक है, 3a ठीक है, a प्लस बी 3a प्लस 2b 6a प्लस 3b। यहाँ पे आप पे a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे आप पे 4a प्लस 3b प्लस 2c। यहाँ पे आप एक्सपेंड कर सकते हो, उन्होंने लिखा नहीं है विदाउट एक्सपेंडिंग, तो जब ज़रूरत होगी तो तब हम एक्सपेंड कर देंगे। यह है आप पे ए क्यूब के बराबर प्रूफ करना है। इसे कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, किसी मोड पे हमें एक्सपेंड भी करना पड़ेगा, पर अभी जितने जीरो हो सकते हैं उतने जीरो बनाएंगे। बच्चों ये देखो, ये 2a है और ये a है, तो इसकी ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसकी मदद से इसको जीरो, और इसी डायगोनल एलिमेंट की मदद से 3a को भी जीरो बनाएंगे। अब थोड़ा सा ना प्रोफिशेंट हो जाओ इस चीज़ में कि हम एक साथ बनाएंगे। पहले तो हम रो 2 को चेंज करेंगे। रो 2 कैसे, देखो रो 2 में 2a है, 2a को जीरो बनाना है, हमारा मकसद ये है। तो रो 2 तो ऐसी आपको पता है, जिसको चेंज करते हैं उसमें कुछ नहीं लगाते आगे, और ऊपर a की मदद से कर रहे हैं तो आपको पता है a r1 है और उसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब खुद सोचो, ये 2a है ठीक है, माइनस लगाए ठीक है, 2 लगाया ठीक है, r1 में कितना है a है, कैंसिल होके कितना आएगा 0 आएगा। यही चाहते हैं हम, कुछ तो जीरो बन जाए फिर एक्सपेंड कर देंगे। ऐसे आप R3 के साथ करोगे तो R3 3 है ना, 3, और इसको 3 बनाना पड़ेगा। तो R3 को चेंज करोगे कैसे, R3 माइनस 3R1, जैसे यहाँ 2 था तो 2R1 करा, वहाँ 3a है तो 3R1 करना पड़ेगा, वहाँ 2a था ना, तो R1 को पहले ऐसे लिख दो, तो डेल्टा R1 को पहले ऐसे लिख दिया, a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और यहाँ पे करा माइनस R2 माइनस 2R1। तो देखो 2a है R2 में, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2a बन गया, और दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये 3a प्लस 2b है, साथ में R1 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बना 2a प्लस 2b, और फिर बीच में माइनस है तो ये दोनों भी माइनस हो गए। तो 3a माइनस 2a a आया, 2b माइनस 2b 0 आ गया, तो ये a बन गया। ऐसे अब आगे बढ़ो, ये है R2 में 4a प्लस 3b प्लस 2c, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर माइनस करना है, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c जब माइनस होगा तो माइनस का 2a माइनस का 2b और माइनस का 2c आ जाएगा। 4a माइनस 2a आपका 2a आ गया, 3b माइनस 2b आपका b आ गया, 2c से 2c कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपने R2 माइनस 2R1 कर दिया। अब आपको करना है R3 माइनस 3R1, तो ये 3a है, 3 के मल्टीप्लाई R1 वाले पे करो और दोनों को माइनस करो तो 0 आ जाएगा। 6a प्लस 3b लिखा, माइनस 3R1 करना है, R2 को मत देखो, R1 को देखो, तो ये a प्लस b है, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस 3b बनेगा, और फिर माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3a और माइनस का 3b बनेगा। 3b से 3b कैंसिल, 6a माइनस 3a आपका 3a आ गया। आगे बढ़ेंगे, ये आप पे 10a प्लस 6b प्लस 3c है, पहले तो 3 की मल्टीप्लाई करो तो 3a प्लस 3b प्लस 3c बन जाएगा, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर इसके बाद सिंपली आपको माइनस की मल्टीप्लाई करनी है, तो माइनस का 3a माइनस का 3b माइनस का 3c बन जाएगा। 3c से 3c कैंसिल, 10a माइनस 3a आपका 7a और 6b माइनस 3b आपका 3b बन जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं। एक्सपेंड कैसे करना चाहोगे, ऐसे मत करना बच्चे, प्लस माइनस प्लस ऐसे कर लो। इसमें फ़ायदा क्या है, 0 0 को करना ही नहीं पड़ेगा, बस a को करना पड़ेगा। तो a लिखा, ब्रैकेट बनाया, a के बाद कौन है, यहाँ देखो ये रहे, a को छुपाओगे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली तो ये हैं, इनको लिख लिया, a 2a प्लस b 3a और 7a प्लस
3b। देन उसके बाद माइनस का 0 है और प्लस का 0 है, उनको तो क्या ही लिखोगे आप, बस अब इन्हें सॉल्व करिए। तो ध्यान से देखिए क्या होगा, a बाहर है, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई क्या होगी, a की मल्टीप्लाई करनी है 7a + 3b के साथ, 7a + 3b के साथ, फिर नेचुरल माइनस, और 2a + b की मल्टीप्लाई करनी है 3 के साथ, 3a के साथ, तो 2a + b लिखा और 3a, a³ आना चाहिए, देखते हैं आता है नहीं आता है, तो a लिखा, 7a × a आपका 7a² हो गया, 3b × a 3ab हो गया, -3a × 2a -6a² हो जाएगा, और -3a × b माइनस का 3ab हो जाएगा। देन इससे ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे आप पे a है, 7a² - 6a² आपका a² आएगा बच्चे, और कुल मिला के ये चीज़ बन गई आपकी a³, ठीक है, कुल मिला के ये चीज़ आपकी कितनी बन गई, a³ बन गई, ठीक है, शाबाश। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पॉज करा करो, देखा करो अपनी कंफर्ट लेवल में, जितनी स्पीड करनी है कर लिया करो, MX प्लेयर तो होगा आप लोगों में, उससे स्पीड बढ़ जाती है ना, ऑप्शंस में जाना पड़ता है 3 डॉट में, फिर प्ले का ऑप्शन होता है, उसमें स्पीड देख लिया करो कितनी भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, आप पे है प्रूव दैट माइनस का a² AB AC AB माइनस का b² BC AC BC माइनस का c² बराबर 4a² b² c² के। ये अब मेन बात क्या है, ये क्वेश्चन आपने देख लिया, पहले तो काम इसमें ये करेंगे क्योंकि प्लस माइनस तो है नहीं, माइनस वैसा है मल्टीप्लाई में ना, इंडिपेंडेंट है वो, फ्री है, तो कॉमन लीजिए। कॉमन आप क्या ले सकते हो, देखिए पहली रो में कॉमन क्या है, a है, या तो ये ले लो, या पहले कॉलम में कॉमन कौन है, a है, एक चीज़ लो, या तो पूरे क्वेश्चन में रो वाइज चल लो या कॉलम वाइज चल लो, मर्जी आपकी है, तो मैं रो वाइज चल रहा हूँ, तो टेकिंग, अब देखो अगर आप पहली रो से a कॉमन लोगे, दूसरे से b ले लो, तीसरे से c ले लो, टेकिंग a फ्रॉम R1 है ना, तो a b c कॉमन फ्रॉम R1, R2, R3 रिस्पेक्टिवली ले रहे हैं, मतलब पहली रो से a, दूसरे से b, तीसरे से c, डेल्टा लिखा, पहले से हम a कॉमन ले लिया, तो पहले से अगर a कॉमन ले लिया तो बचा क्या है, यहाँ से a कॉमन लिया, देखो माइनस बाहर है, माइनस स्क्वायर के अंदर नहीं है, तो माइनस का a बचेगा, देखो दोबारा मल्टीप्लाई करो, माइनस का a² ही आएगा, यहाँ से a और यहाँ से a कॉमन लिया तो यहाँ पे b बचेगा, यहाँ पे c बचेगा। बेटा दूसरी रो से आप b कॉमन ले रहे हो, लिख रखा है ना b रिस्पेक्टिव फ्रॉम R2, तो यहाँ से b कॉमन लो तो पहले a बचेगा, फिर वही बात यहाँ पे माइनस b बचेगा, यही बात c, तो यहाँ पे b लगा दिया क्योंकि b कॉमन लिया, और तीसरी रो से c कॉमन लिया, तीसरी रो से अगर आप c कॉमन लोगे तो यहाँ पे बच्चे c लिख लो, यहाँ पे a बचा, यहाँ पे b बचा, और यहाँ पे माइनस का c बचा, ठीक है, ये चीज़ है। और कुछ भी कर सकते हैं एक्सपेंड करने से पहले, यस, आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग एक चीज़ को फिक्स कर लो, जैसे R1 को फिक्स कर लिया, a - a 0 होगा और a - a भी 0 होगा, तो हम दो ऑपरेशन एक साथ लगा रहे हैं, एक तो R2 को चेंज कर रहे हैं किससे, जितने 0 बन जाए उतना बढ़िया होता है ना, R2 + R1 से, और एक R3 को चेंज कर रहे हैं किससे, R3 + R1 से, ये दोनों हम फैक्टर लगाने वाले हैं। अगर ये लगाएंगे हम तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, R2 और R3 को चेंज कर रहे हैं R1 की मदद से, तो R1 में कुछ नहीं हो रहा, तो R1 को ऐसे लिख दो, R1 को लिखो -a b c, ठीक है, R2 + R1 करो तो a - a कितना 0, -b + b कितना 0, c + c कितना 2c, ठीक है। अब R3 + R1 करो तो a - a, R2 को भूल जाओ, R3 + R1 करना है तो a - a कितना 0, b + b कितना 2b, -c + c कितना 0। अब इसी के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे कॉलम 1 के, क्योंकि 0 जानबूझ के बनाया है वहाँ पे, तो प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। तो हुआ क्या, हुआ ये कि ABC अपनी जगह सही है, साथ में ये प्लस इंटू माइनस है आपका -a हुआ, और फिर डिटर्मिनेंट का ब्रैकेट बनाया, ये -a है, इनको छुपाना पड़ेगा, इनको छुपाया, क्या बचा 0 बचा, 2c बचा, 2b बचा, 0 बचा, 0 बचा, 2c बचा, 2b बचा और 0 बचा। अब बाकी ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, लिख लो, चाहे -0 + 0 पर कोई फ़ायदा नहीं है।
तो ध्यान से देखिए माइनस ए इंटू ए बी सी आपका माइनस ए स्क्वायर बी सी आ गया। अंदर अगर आप देखो तो 0 इंटू 0 0 हो गया फॉर्मूले का माइनस, एंड देन 2b इंटू 2c हो गया 4bc। देखिए बच्चे माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा तो 4 आएगा। ए स्क्वायर आप पे चल ही रहा है, b इंटू बी आपका b स्क्वायर हुआ और c इंटू सी आपका c स्क्वायर हुआ। जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है आप पे, नेक्स्ट आप पे ये है कि आपको प्रूफ करना है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। आपको प्रूफ करना है कि 0 ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए रेस टू द पावर 2 और बी 0 बी सी स्क्वायर ए रेस टू द पावर 2 और सी रेस टू द पावर बी और 2, हाँ, और 0 ये सी बी स्क्वायर है। ठीक है, गिव्स अस 2a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, काफ़ी आसानी से प्रूव हो जाएगा, इतनी बड़ी इसमें कोई मशक्क़त नहीं है। करना क्या है, सिंपल सी बात है, कॉमन लो पहले, चाहे रो वाइज ले लो चाहे कॉलम वाइज ले लो। अभी मैं समझाता हूँ आपको क्या चीज़ है। मान लो आपने मन बना लिया कि आप इधर से ए स्क्वायर हटाओ, अगर इधर से हटाओगे तो देखो क्या जाएगा, सिर्फ ए जाएगा। पर अगर आप कॉलम वाइज हटाओ तो यहाँ से ए स्क्वायर निकल सकता है, यहाँ से बी स्क्वायर, यहाँ से सी स्क्वायर, कॉलम वाइज सही रहेगा। पर सर ऊपर तो है ही नहीं ए स्क्वायर, तो ऐसा मानो बेटा ये 0 नहीं है, 0 इंटू ए स्क्वायर है। अरे 0 इंटू ए स्क्वायर कितना आएगा, 0 ही आएगा ना। तो 0 में ही दुनिया के सारे नंबर छुपे हैं मल्टीप्लाई में ना, तो ले सकते हो कॉमन। अभी बताएं ना 0 इंटू ए स्क्वायर है वो। तो टेकिंग ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर कॉमन आउट फ्रॉम रिस्पेक्टिव कॉलम्स। ए स्क्वायर कौन से कॉलम से, C1 से, बी स्क्वायर C2 से, सी स्क्वायर C3 से रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कॉमन लिया तो देखिए ए स्क्वायर बाहर आ गया। पहले एक समझा देता हूँ, ए स्क्वायर बाहर आया तो 0 तो 0 ही रहा, ए स्क्वायर इन दोनों से बाहर आ गया तो ये बने 0BC। अच्छा, दूसरे से अगर आपने बी स्क्वायर बाहर ले लिया तो आप पे बना A0C। चलिए, और अगर तीसरे से आपने सी स्क्वायर ले लिया तो आप पे बनेगा AB0, A B और 0। शाबाश। और कुछ करना चाहोगे? हाँ कर लो, एक ऑपरेशन और लगा लो, किसी तरीके से a माइनस ए को 0 कर लो, है ना। तो अब हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, कॉलम 2 को चेंज कर रहे हैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 से। थोड़ा आसान कर लेते हैं अपने लिए, कॉलम 2 को कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 से चेंज कर रहे हैं। क्या होगा चेंज करोगे तो, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है। कॉलम 2 को चेक कर रहे हो चेंज, तो कॉलम 1 और कॉलम 3 ऐसे लिख दो, तो 0BC, यहाँ पे AB0 ऐसे लिख दिया। और कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करा तो A माइनस ए, कॉलम 2 ये रहा, कॉलम 3 ये रहा, 2A 3A। तो A माइनस ए कितना 0, 0 माइनस बी कितना माइनस बी, C माइनस 0 कितना C। अब एक्सपेंड कर लो, यहाँ पे तो कोई बंदिशें नहीं थी, तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस के ए से एक्सपेंड करेंगे। इन 0 को मत लिखना, कोई फ़ायदा नहीं है, उसे भी पता है। ए से एक्सपेंड करेंगे, ए को तो लिखना, और बाकी ये बचा जो मैं आपको उंगलियों से दिखा रहा हूँ। तो हुआ क्या, हुआ ये कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, साथ में ये प्लस का ए है, इसे ऐसे लिखा और डिटर्मिनेंट का ब्रैकेट बनाया। डिटर्मिनेंट का ब्रैकेट बनाएंगे तो बचेगा बी माइनस बी सी सी, बी माइनस बी सी और सी। चलिए, तो a इंटू ए स्क्वायर तो आपका a क्यूब हो गया, साथ में b स्क्वायर है, साथ में आपके c स्क्वायर है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो b इंटू सी आपका bc हुआ, ये माइनस है, और जब भी माइनस होते हैं तो प्लस लिखना होता है, और यहाँ पे bc आ गया, bc प्लस bc 2bc हो गया। तो a क्यूब b स्क्वायर c स्क्वायर, और ये चीज़ आपकी 2bc है। तो 2 तो बाहर निकालो, a क्यूब पहले लिख लो, b स्क्वायर इंटू बी आपका b क्यूब हो गया, और सी स्क्वायर इंटू सी आपका सी क्यूब हो गया। जो चाहिए था वो मिल गया, इतनी सी बात थी। क्लियर? शाबाश। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए।
क्या है दूसरा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रूफ दैट 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बराबर a माइनस b माइनस c और c माइनस a के, ये इसके बराबर। ठीक है, काफ़ी आसान, कुछ करना नहीं है ज़्यादा। सिर्फ ये देखो कि a माइनस b माइनस c क्या डिटर्मिनेंट में बन रहा है? बन सकता है। जब भी 1 1 1 दिखे ना, 0 0 0 बनाओ। कैसे? खुद बनेगा। एक को फिक्स कर लो, जैसे R1 को फिक्स कर लिया और उसकी मदद से इन दोनों को 0 बनाएंगे। तो एक तो R2 को 0 बनाएंगे तो R2 माइनस R1 लिख देंगे, और एक R3 को 0 बनाना है तो R3 माइनस R1 लिख दिया। 2 मत लिखना, एक ही को फिक्स करते हैं। चलिए, तो किसकी मदद से बना रहे हैं? R1 की, तो उस पर कुछ नहीं होगा, उसे ऐसे लिख दिया, डेल्टा बनाया 1a स्क्वायर ऐसे लिख दिया, ब्रैकेट बनाया। अब यहाँ देखो 1 माइनस 1 कितना? 0, b माइनस ए कितना? b माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, साथ में अब इसका हो गया R3 माइनस R1 करो तो 1 माइनस 1 कितना? 0, c माइनस ए कितना? c माइनस ए, और c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आप लोगों ने लिख दिया, ये लिख दिया है ना बच्चों। अगर आपको पुरानी फार्मूलेस पता हैं तो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर खुद कितना होता है? b प्लस ए और b माइनस ए होता है। ऐसे c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका c प्लस ए और c माइनस ए होता है। तो इस b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं हटा के b प्लस ए ब्रैकेट ऑफ b माइनस ए लिख देंगे, और ऐसे c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में ब्रैकेट को हटा के c प्लस ए और c माइनस ए लिख देंगे। अब हो क्या सकता है? देखिए, 0 में दुनिया की सारी चीज़ें हैं तो b माइनस ए भी छुपा होगा। b माइनस ए यहाँ से भी कॉमन, b माइनस ए यहाँ से भी कॉमन, वहाँ से भी कॉमन। ऐसे c माइनस ए यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से भी कॉमन लेंगे। तो टेकिंग b माइनस ए एंड c माइनस ए, जो आपको चाहिए था, देखो b माइनस ए नहीं चाहिए, a माइनस बी चाहिए, पर कोई नहीं, माइनस का बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो टेकिंग b माइनस ए c माइनस ए कॉमन आउट फ्रॉम, देखिए b माइनस ए आपका सेकंड रो में हॉरिजॉन्टल है ना, रो 2, और c माइनस ए आपका कॉलम 3 में, सॉरी रो 3 में, एंड रो 3 रिस्पेक्टिवली आप लोग निकालो। तो होगा क्या, जब आप रिस्पेक्टिवली निकालोगे तो पहले तो b माइनस ए कॉमन ले लो, तो डेल्टा इज इक्वल टू b माइनस ए निकाल दिया रो 2 से, और c माइनस ए निकाल दिया रो 3 से। क्या बचा बच्चे? देखो 1a स्क्वायर ऐसे रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, b माइनस ए बाहर निकाल दिया तो यहाँ 1 बचेगा, और b माइनस ए यहाँ से निकाला तो यहाँ पे b प्लस ए बचेगा। शाबाश, ये 0 है बच्चे। ठीक है, c माइनस ए बाहर अभी नहीं एक्सपेंड कर सकते थे सर, पहले से ही कर सकते थे, जब 0 0 बन गए तो फिर दिक्कत है ना, एक स्क्वायर वाली टर्म एक ऐसी है तो इसलिए ये करा। अच्छा, यहाँ से c माइनस से कॉमन लिया तो 0 है, c माइनस ए की कॉमन लेके यहाँ 1 बचा, और यहाँ पे c माइनस से कॉमन लिया तो यहाँ पे c प्लस ए बचा। चलिए, अब आप इसे एक्सपेंड कर लीजिए, ऐसे कर लेना एक्सपेंड, क्योंकि 1 0 0 से फ़ायदा ही क्या है ना, इधर की साइड ही करना एक्सपेंड, ऐसे मत करना है ना, ऐसे चला रहा हूँ मैं, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, फिर तुम बेवकूफ़ हो सबसे बड़े, अगर तुमने ये करके भी ऐसे एक्सपेंड करा। ऐसे करो ना एक्सपेंड वर्टिकली, कॉलम 1 के अलॉन्ग करो, है ना, अलॉन्ग कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आई? b माइनस ए चल रहा है, शाबाश, c माइनस ए चल रहा है, शाबाश, किसके? 1 के अलॉन्ग कर रहे हैं, तो 1 को क्या लिखना? सीधा डिटर्मिनेंट लिखो। डिटर्मिनेंट कितना है? जब इसको और इसको छिपा दिया तो आप पे ये बचा है ना, 1 1 b प्लस ए c प्लस ए, तो 1 1 यहाँ पे कितना बचा? b प्लस ए, और यहाँ पे कितना बचा? c प्लस ए, शाबाश। अब इसे अगर करोगे तो b माइनस ए c माइनस ए आ जाएगा अंदर। अगर आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो c प्लस ए इंटू 1 आ गया c प्लस ए, शाबाश, माइनस लिखो, देन 1 इंटू बी प्लस ए आएगा, और जब b प्लस ए माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो b भी माइनस का और a भी माइनस का आ जाएगा। a से a बच्चे आपका कैंसिल हुआ, आपका कुल मिला के डेल्टा की वैल्यू आई b माइनस ए, शाबाश, फिर c माइनस ए, शाबाश, और फिर c माइनस बी। ठीक है, बस ये देख लो किसका ऑर्डर सही चल रहा है।
तो सी माइनस ए का ऑर्डर सही चल रहा है, बहुत बढ़िया। मान लो यहाँ से आपने माइनस कॉमन लिया, सी माइनस बी से आपने माइनस कॉमन ले लिया, तो होगा क्या, बी प्लस का हो जाएगा, सी माइनस का हो जाएगा, तो ये बी माइनस सी हो जाएगा, बी प्लस का सी माइनस का। और बच्चे यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया, तो अब क्या होगा, पहले बी माइनस ए था, अब ए माइनस बी हो जाएगा, ए अब प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, मल्टीप्लाई में थे तो गायब हो गया। तो डेल्टा की वैल्यू ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए आ गई। ठीक है, आगे पीछे कर लेना, अब तो फाइनल आंसर यही आ गया। ठीक है, शाबाश। चलिए अब नई चीज़ देखिए, पहले मैं इंक भर दूँ फिर आपको नई चीज़ बताता हूँ। देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है बच्चे, प्रूफ करना है आपको। तो आपको ट्रेंड पता चल गया होगा ना, 1 1 1 हो तो माइनस ही करना होता है, अगर ऐसे हो हॉरिजॉन्टल हो तो रो वाइज ऑपरेशन लगाते हो, अगर ऐसे हो तो कॉलम वाइज लगाओगे। 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब इज़ इक्वल टू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। याद है ना फॉर्मूला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या होता था, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस और अंदर प्लस आएगा। अगर ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता तो यहाँ प्लस और इधर माइनस, एक्स वाई में माइनस आ जाता। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को हिला पाओगे। चलिए देखिए क्या करना है, कॉलम वाइज है 1, किसी 2 1 को 0 बनाएंगे, इसको फिक्स कर दिया कॉलम 1 को, तो पहले कॉलम 2 को कॉलम 1 से माइनस करेंगे और फिर कॉलम 3 को कॉलम 1 से ही माइनस करेंगे। कॉलम 1 में आप कुछ नहीं कर रहे हो, उसकी मदद से कर रहे हो। डेल्टा लिखा, कॉलम 1 में कुछ नहीं हो रहा, 1 ए क्यूब ऐसे लिख दिया। इसमें करा कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो 1 माइनस 1 कितना 0, बी और ए, बी माइनस ए, बी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है बच्चे, यहाँ पे करोगे तो 1 माइनस 1 कितना 0, सी माइनस ए, ओके बहुत बढ़िया। और क्या बचा, सी माइनस ए, बहुत बढ़िया, और सी क्यूब माइनस ए क्यूब, शाबाश। अब सिंपल सी बात मैं आपसे कह ही रहा था कि बी क्यूब माइनस ए क्यूब हो, तो जैसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब था, ऐसे बी क्यूब माइनस ए क्यूब है, तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब क्या बनेगा, बी माइनस ए। ठीक है, फिर बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर, माइनस है तो अंदर क्या आएगा, प्लस आएगा, तो प्लस का ए बी बनेगा, शाबाश। ऐसे सी क्यूब माइनस ए क्यूब क्या होगा, सी माइनस ए, देन सी स्क्वायर, देन ए स्क्वायर, एंड देन प्लस का ए सी, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर प्लस का ए सी आएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं बच्चे, ध्यान से देखो, इधर से बी माइनस ए कॉमन, क्योंकि 0 में पूरी दुनिया छुपी है, और इधर से सी माइनस ए कॉमन। तो आप लोग लिखना टेकिंग बी माइनस ए कॉमन आउट फ्रॉम कॉलम 2 एंड सी माइनस ए कॉमन आउट फ्रॉम कॉलम 3। कॉलम तीसरे से सी माइनस ए उठाएंगे और कॉलम दूसरे से बी माइनस ए उठाएंगे, तो उन्हें ज़रा बाहर लिखें। तो बी माइनस ए और सी माइनस ए बाहर लिख लिया बच्चे, आप पे बचा 1 ए क्यूब, शाबाश, यहाँ 0, शाबाश, बी माइनस से तो बाहर गया तो 1, बी माइनस से बाहर गया तो ये बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना ए बी, शाबाश। इनसे अगर सी माइनस से कॉमन लेंगे तो 0, सी माइनस से कॉमन ले लिया तो 1, ये गया, आप पे बचेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना ए सी, शाबाश, ये हो गया। अब क्या करना है बच्चे, प्लस माइनस प्लस, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा अगर आप ऐसे एक्सपेंड करो, ऐसे ही करो ना। ये 0 क्यों बनाया आप लोगों ने, है ना, इसी चीज़ के लिए बनाई। तो आप एक्सपेंड करोगे अलॉन्ग रो 1 के अलॉन्ग आप एक्सपेंड करना चाहोगे। देखते हैं क्या आता है। डेल्टा लिखा, ठीक है, बी माइनस ए लिखा, ठीक है, सी माइनस ए लिखा, ठीक है, और बात नहीं बन पाएगी इतने में।
तो चलिए देखते हैं कितनी बात बन पाती है। स्पेस की बात है, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना, b माइनस ए है, ठीक है। और यहीं मल्टीप्लाई लगा रहा हूँ, मल्टीप्लाई में कितना है, c माइनस ए है। एक तो b माइनस ए है और एक कितना है, c माइनस ए। बचा क्या ब्रैकेट में, बचा आप पे ये चीज़ कितनी, अब बची क्या, अब आप एक्सपेंड कर रहे हो तो सीधा एक्सपेंड वाली टर्म लिखो। तो एक्सपेंड करके आप लोगों पे क्या है, एक तो ये चीज़ है इसको और एक ये चीज़ है ना। अब ऐसे एक्सपेंड कर रहे हो भाई, ऐसे मत करना 1 0 0 लेके फ़ायदा क्या, आप अगर मेहनत भी कर लोगे तो बाहर तो 0 है ना। और ऐसे मत करना है ना, बताया था आपको कि आप उन बेवकूफ़ों में गिने नहीं जाते, ठीक है। ऐसे कर रहोगे एक्सपेंड, अगर ऐसे आप अगर एक्सपेंड करोगे 1 के लॉन्ग तो आप पे ये बचेगा। तो इनको मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, 1 बच रहा है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बच रहा है। और उधर कितना बच रहा है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी बच रहा है। शाबाश। अब ज़रा इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। इसको हटा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इनको एक्सपेंड करके देखते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ है b माइनस है और यहाँ है c माइनस ए। वही मल्टीप्लाई ऐसे माइनस ऐसा, तो आप पे कितना आएगा, एक तो सबसे पहले आएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी। जब आप कैसे माइनस करो, मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, फार्मूले का माइनस, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी उधर मल्टीप्लाई होगा। अगर उधर मल्टीप्लाई हुआ तो हुआ क्या, माइनस का a स्क्वायर आया, माइनस का b स्क्वायर आया और माइनस का ए बी आ गया। शाबाश। फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया। और कुछ फ़ायदा मुझे इतने उसमें दिख नहीं रहा है। डेल्टा की वैल्यू फिर कितनी हुई, b माइनस है, c माइनस है। शाबाश। आप पे फिर कितना बचा, आप पे एक तो बच रहा है c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ना c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक बच रहा है ac माइनस ए बी। बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, इसको ब्रैकेट बनाया, इसका भी ब्रैकेट बनाया। क्यों बनाया, c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमें फार्मूला पता होता है कितना, c प्लस बी और c माइनस बी। शाबाश। और इनसे a कॉमन ले लो, a कॉमन लिया तो अंदर बचेगा c माइनस बी। बहुत बढ़िया। अब ये चल ही रहा है b माइनस ए और c माइनस ए। बहुत बढ़िया। अब क्योंकि c माइनस बी दोनों में सेम है तो उसे भी बाहर निकाल दो। तो b माइनस ए चल ही रहा है डेल्टा में, c माइनस ए चल ही रहा है डेल्टा में, और इन दोनों से c माइनस बी आपने बाहर निकाला। बचा क्या बच्चे, यहाँ पे बचा c प्लस बी। बहुत बढ़िया। और वहाँ पे बचा c माइनस बी, बाहर निकाल दिया तो वहाँ पे बचा a। जैसे ही आप ये कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, a माइनस बी। अच्छा, माइनस की गलती है तो कोई बात नहीं, पहले ये देख लो कि कौन सा सही है। c माइनस से सही है, इसने अपना माइनस बाहर दिया तो ये बन गया b माइनस सी। वो माइनस घूम रहा है, ये रहा। और इसने भी अपना माइनस बाहर दिया तो ये बन गया a माइनस बी, इसका माइनस ये रहा। और माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। पर ये सब आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है, उसी में मत कर देना, मार्क्स कटने का डर है, रिस्क है। बस ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए नई चीज़, नया क्वेश्चन करेंगे। नया क्वेश्चन देखिए क्या है। आपका क्वेश्चन है कि प्रूफ करो, क्या चीज़ प्रूव आपको करना है। यहाँ पे लिखा डेल, डेल बाद में लिखना है ना। आप पे है अल्फ़ा बीटा गामा, घबराइए मत, ए बी सी या एक्स वाई जेड ही है ये। यहाँ पे है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। शाबाश। यहाँ पे है बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आप पे है ना। और यहाँ पे बच्चे आप पे अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके बराबर आपको इसे प्रूफ करना है। हाँ, तो कुछ नहीं, कर लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पहले तो आप एक चीज़ देखिए, ये अल्फ़ा है और ये बीटा प्लस गामा है। इस अल्फ़ा को अगर ये मिल जाए बीटा प्लस गामा तो कुल मिला के ऊपर बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा।
ठीक है, आगे बढ़िए। ये बीटा है और ये गामा प्लस अल्फ़ा है। किसी तरीके से इस बीटा को ये गामा प्लस अल्फ़ा मिल जाए तो ऊपर बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इसी तरीके से ऊपर यहाँ गामा है और नीचे कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा है। किसी तरीके से गामा को अल्फ़ा प्लस बीटा मिल जाए तो ये बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, हम यही करना चाहेंगे। अभी हम रो 2 को नहीं उठाएंगे, अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, रो 1 को चेंज कर रहे हैं रो 1 प्लस रो 3 से। ठीक है, रो 1 को चेंज कर रहे हैं रो 1 प्लस रो 3 से। डेल्टा शुरू हो गया तो रो 1 प्लस रो 3 से चेंज कर रहे हो आप रो 1 को, तो रो 1 को मत लिखो, रो 2 को लिखो। कितना है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। यहाँ कितना है, बीटा प्लस गामा, यहाँ कितना है, गामा प्लस अल्फ़ा, यहाँ कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा। शाबाश। अब ज़रा अल्फ़ा में बीटा प्लस गामा ऐड करो तो यहाँ बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ज़रा बीटा में गामा प्लस अल्फ़ा ऐड करो तो दोबारा बना अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ज़रा गामा में अल्फ़ा प्लस बीटा ऐड करो तो आप पे बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अब आपको भी पता है पहली रो में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा सेम है, तो पहली रो से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन लेंगे। तो आप लोग लिखेंगे टेकिंग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन आउट फ्रॉम रो 1। मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा कर रहा हूँ, आप लोगों को लिखना है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जैसे ही आपने कॉमन ले लिया, ऊपर बना 1 1 1, इधर बना अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, इधर बना बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये आपका बन गया। अब जैसे ये बन जाता है तो आपको लालच आ जाता है किस चीज़ का, 1 है, किसी 2 1 को 0 बना दो। कैसे, इसको इससे माइनस करके और इसको भी इससे माइनस करके। कॉलम 1 के 1 से कॉलम 2 के 1 को माइनस करेंगे और कॉलम 3 के 1 को भी कॉलम 1 के 1 से माइनस करा जाएगा। ऐसा अगर हम कर लेंगे तो हमें ऑपरेशन लिखना पड़ेगा यूजिंग कॉलम 2 गिव्स। अब तो 2 लगाए करो, है ना, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, और कॉलम 1 से दूसरे को भी करना पड़ेगा, तो कॉलम 3 गिव्स कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। ये हमने लिख दिया। करने बैठेंगे तो डेल्टा की वैल्यू होगी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कितना, गामा। करने बैठेंगे तो कॉलम 1 की मदद ली जा रही है, उसको नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ अल्फ़ा आएगा, यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर आएगा, यहाँ बीटा प्लस गामा आएगा। चलिए तो अब करो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो 1 माइनस 1 कितना, 0। बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर आएगा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर आ गया। और गामा प्लस अल्फ़ा से जब आप माइनस करोगे बीटा प्लस गामा को तो होगा क्या, गामा से गामा कैंसिल होगा और आप पे बचेगा अल्फ़ा माइनस बीटा। आप पे बचेगा अल्फ़ा माइनस कितना, बीटा। घबराओ नहीं, अब कॉलम 3 से कॉलम 1 को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 तो आपका 0 आ गया। ठीक है, गामा स्क्वायर माइनस आपका अल्फ़ा स्क्वायर आ गया। और बच्चे अल्फ़ा प्लस बीटा है, उसमें आप माइनस करोगे क्या, ये कॉलम 1 बीटा प्लस गामा, तो होगा क्या, बीटा से बीटा कैंसिल होगा और आप पे बचेगा अल्फ़ा माइनस गामा। यहाँ पे आपने लिख दिया अल्फ़ा माइनस गामा। ये चीज़ें हो गई। अब सिंपल सी बात, जब इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं तो आप फार्मूले लगाइए। फार्मूले क्या हैं, देखिए बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर आपको पता है और आपको गामा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर भी पता है। साथ साथ चले करो, पता चलेगा किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लिखा, आंसर ये है, अल्फ़ा ये हमें चाहिए। साथ में ब्रैकेट बनाया, देखते हैं 1 0 0 ऐसी, अल्फ़ा स्क्वायर ऐसी, बीटा प्लस गामा भी ऐसी, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर होगा बीटा प्लस अल्फ़ा और बीटा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, बीटा प्लस अल्फ़ा और बीटा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, और साथ में थोड़ा मैं ऐसा बना रहा हूँ, है ना, आप लोग सीधा ही बनाना। आप पे बचेगा ये गामा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये होगा गामा प्लस अल्फ़ा और गामा माइनस अल्फ़ा, ये सब एक ही सिधाई में। नीचे बना अल्फ़ा माइनस बीटा, पर मैं चाहूँगा माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया तो ये बनेगा बीटा माइनस अल्फ़ा। क्यों लिया, देखो ऊपर भी सेम है, और यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो अल्फ़ा माइनस गामा से, तो माइनस कॉमन लिया तो गामा माइनस अल्फ़ा बन गया। अब आपको दिख रहा है कि आपका जो दूसरा कॉलम है उससे हम, आपका ये जो दूसरा कॉलम है उससे हम कॉमन ले सकते हैं बीटा माइनस अल्फ़ा, और इस वाले कॉलम 3 से कॉमन ले सकते हैं गामा माइनस अल्फ़ा। कॉमन लेंगे तो आपको लिखना है टेकिंग बीटा माइनस अल्फ़ा कॉमन आउट फ्रॉम कॉलम 2
एंड गामा माइनस अल्फ़ा कॉमन आउट फ्रॉम कॉलम 3। क्या बचेगा बच्चे? ऐसे बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तो है ही, साथ में यहाँ से आपने बीटा माइनस अल्फ़ा कॉमन लिया दूसरे कॉलम से, और साथ में यहाँ से आपने गामा माइनस अल्फ़ा कॉमन लिया कौन से कॉलम से? तीसरे कॉलम से। आप पे क्या बचेगा? आप पे बचेगा यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर शाबाश, यहाँ पे बीटा प्लस गामा शाबाश, बीटा माइनस अल्फ़ा अगर आपने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा बीटा प्लस अल्फ़ा, यहाँ पे आपने बीटा माइनस अल्फ़ा कॉमन ले लिया तो बचेगा माइनस का 1, यहाँ से आपने गामा माइनस अल्फ़ा कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा गामा प्लस अल्फ़ा, और यहाँ पे बचेगा आपका -1। अब समझदार को इशारा काफ़ी, आपको रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करना पड़ेगा। प्लस माइनस प्लस इन दोनों को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेहनत मत करना, बस प्लस के अलॉन्ग करेंगे तो आप पे ये बचेगी चीज़, है ना। इस चीज़ को हम लिख रहे हैं, तो आप पे चीज़ क्या बची? डेल्टा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा माइनस अल्फ़ा, गामा माइनस अल्फ़ा। अब जो आप पे बचा 1 था, साथ में मल्टीप्लाई चल रहा है बच्चे, है ना, जो 1 था ऐसे लिखा और ये चीज़ें लिख ली, तो बीटा प्लस अल्फ़ा, गामा प्लस अल्फ़ा, -1 ये है। अब इन्हें करना है, बस सिंपल सी बात करते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ऐसे लिख दिया, बीटा माइनस अल्फ़ा ऐसे लिख दिया, गामा माइनस अल्फ़ा भी ऐसे लिख दिया। अब क्या बचा? ये बचा तो माइनस ऑफ कितना? बीटा प्लस अल्फ़ा, माइनस ऑफ बीटा प्लस अल्फ़ा, इसका मतलब माइनस का बीटा और माइनस का अल्फ़ा, है ना। और यहाँ माइनस है, एक भी माइनस हो तो प्लस ही आता है, तो प्लस का कितना आएगा? गामा प्लस अल्फ़ा, पता है ना नेचुरल माइनस भी होता है, तो माइनस माइनस प्लस होंगे, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हुआ, अल्टीमेटली आपका गामा माइनस बीटा है। तो आप पे बचा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा माइनस अल्फ़ा, गामा माइनस अल्फ़ा, और बेटा अंदर से आया गामा माइनस बीटा। बस ये देख लो कितना क्वेश्चन के आप करीब पहुँचे। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ठीक है, और गामा माइनस बीटा उल्टा है, तो यहाँ से अगर हम माइनस ले भी लें तो ये बनेगा बीटा माइनस गामा, तो बना लीजिए, यहाँ पे लिखा बीटा माइनस गामा शाबाश, और अल्फ़ा माइनस गामा अपनी जगह सही है। यहाँ पे आप पे बीटा माइनस अल्फ़ा है, आपको अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए, कर दिया तो एक माइनस आएगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया, ठीक है, शाबाश। साथ साथ चलोगे तो ये क्वेश्चन इतना खतरनाक नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी बार आएगा क्वेश्चन, कोई नहीं, आपको ये नहीं देखना, आपको हर क्वेश्चन को एक जैसा ट्रीट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट कि a प्लस एक्स 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 वाई ए प्लस वाई वाई जेड जेड ए प्लस जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये चीज़ ए स्क्वायर ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये चीज़ है। समझदार को इशारा काफ़ी, ए प्लस एक्स है, अगर इसे वाई जेड मिल जाए इस चीज़ को ना, इस वाले को, तो ये बनेगा ए साथ में प्लस एक्स साथ में प्लस वाई साथ में प्लस जेड, शाबाश। इस एक्स को अगर ये दोनों मिल जाएं तो ये बनेगा एक्स प्लस ए प्लस वाई प्लस जेड, जो कि ऊपर वाली चीज़ है, और इस एक्स को अगर वाई और ए प्लस जेड मिल जाए तो ये बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस ए प्लस जेड, जो कि दोबारा ऊपर वाली चीज़ हो गई। तो हमें करना क्या है, हम रो वाइज नहीं कर सकते, देखो, क्योंकि ए प्लस 3x आएगा, ए प्लस 3y आएगा, ए प्लस 3z आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। कॉलम वाइज करना पड़ेगा, एक कॉलम पकड़ा और बाकी 2 कॉलम उसमें ऐड कर दिए, तो कॉलम 1 में बाकी C2 और C3 ऐड कर दिया। कॉलम 1 को चेंज कर रहे हो, कॉलम 1 को बाद में चेंज करना, पहले कॉलम 2 को लिख दो, तो y a प्लस वाई ऐसी, कॉलम 2 ऐसी, और कॉलम 3 भी ऐसी, तो z और a प्लस जेड भी ऐसे ही लिख दिया। अब इसमें a प्लस एक्स में y और z के एडिशन करेंगे, क्योंकि कॉलम 2 और कॉलम 3 कॉलम 1 में ऐड करना है, तो a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका आएगा
ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया। इसके बाद एक्स प्लस ए प्लस वाई प्लस जेड आएगा, तो कोई बात नहीं, यही है ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसके बाद x में y और a प्लस जेड ऐड करेंगे तो वही बात बन जाएगी a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो आप देख रहे हैं कि पहले कॉलम में a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, कॉमन है। आपको वही लिखना है, टेकिंग कॉमन आउट क्या, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम कॉलम 1। चलिए, अगर हमने जो हमें चाहिए था a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया, आप पे बचेगा बच्चे, जो कॉमन ले लिया उनसे तो 1 1 1, यहाँ पे है y, यहाँ पे है a प्लस वाई, यहाँ पे है y, यहाँ पे है z, यहाँ पे है z, यहाँ पे है a प्लस जेड। अब आपको लालच आ गया होगा कि एक रो संभाल लेंगे और इस 1 की मदद से इन दोनों को 0 बनाएंगे, और एक साथ करेंगे तो एक तो R2 के 1 को 0 बनाना है R1 से, तो R2 माइनस R1, और एक R3 के 1 को बनाना है तो R3 गिव्स R3 माइनस R1। ठीक है, चलिए करेंगे। डेल्टा चल ही रहा है, पहली बार a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड आप हमेशा लगाना। R2 और R3 को चेंज कर रहे हैं तो R1 को ऐसे लिख देते हैं 1, y और z ऐसे लिख दिया। R2 माइनस R1 करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना, 0। a प्लस वाई से y हटाओ, कितना बचा a, z से z हटाओ, कितना बचा 0। और अब R3 माइनस R1 है, R3 ये रहा, R1 ये रहा, R3 ये है, R1 ये है, 1 माइनस 1 कितना 0, y से y हटाओ 0, a प्लस z से z हटाओ, बचेगा a। अब समझदार को इशारा काफ़ी, ऐसे चलोगे या ऐसे, नहीं ऐसे चलेंगे अलोंग कॉलम 1, प्लस प्लस वैसा ना, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस 0 और प्लस 0 को क्या एक्सपेंड करना, मेहनत भी कर लोगे बाहर से तो 0 ही आएगा। तो पहले इसे ऐसे लिख दिया और एक्सपेंडिंग अलोंग लिख देना कॉलम 1, तो 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। आप पे क्या चीज़ बचेगी बच्चे, ये छोड़ा तो a 0 0 a बचेगा, a 0 0 a, और a इंटू ए सीधा a स्क्वायर हो गया, माइनस 0 क्या लिखना, और a स्क्वायर को सबसे आगे लिख लो, सॉल्व होके a स्क्वायर आया, और ये है a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, शाबाश। चलिए एक और क्वेश्चन जाते जाते आप लोग देख लीजिए, इनफैक्ट अगर टाइम हो। चलिए एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चे कि प्रूफ करना है आपको, है ना, प्रूव दैट क्या, एक्स ए एक्स ए एक्स बराबर एक्स प्लस 2a और एक्स माइनस a का होल स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए रिपीटिशन है एलिमेंट की, आप एक रो या एक कॉलम पकड़ लो, जैसे रो 1 पकड़ ली और उसमें बाकी 2 ऐड कर लो, तो रो 1 गिव्स रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, डेल्टा चलना शुरू हो गया है। तो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करोगे तो रो 1 को चेंज कर रहे हो तो रो 2 को तो ए एक्स से लिख दिया, रो 3 को ए एक्स से लिख दिया। अब इसको ऐड करा तो एक्स प्लस ए है ना, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, एक्स प्लस ए बनेगा एक्स प्लस 2a, ए प्लस एक्स दोबारा बना एक्स प्लस 2a। आगे चलेंगे, ए प्लस एक्स दोबारा बना एक्स प्लस 2a। आपको भी पता है पहली रो में एक्स प्लस 2a कॉमन है, तो आप लोग लिखोगे टेकिंग एक्स प्लस 2a कॉमन आउट फ्रॉम रो 1। तो एक्स प्लस 2a जैसे ही हमने कॉमन लिया, आप लोगों पे ऊपर 1 इधर 1 इधर 1 इधर a इधर x इधर a इधर a इधर a और इधर x। अब आपको पता है इसकी मदद से इन दोनों को 0 बनाना है, तो आप आगे ना
तो आप लिखोगे कॉलम 2 गिव्स कितना, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, दिमाग में छप जाना चाहिए अभी ये चीज़। और कॉलम 3 गिव्स कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। करना शुरू करते हैं। डेल्टा है x प्लस 2a, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट बनाया। कॉलम 1 को नहीं कर रहे चेंज, तो 1a a ऐसे ही 1 माइनस 1, पहला कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो 1 माइनस 1 कितना 0, x माइनस a, ठीक है, एंड देन a माइनस a कितना 0। अब कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना 0, a माइनस a कितना 0, और x माइनस a कितना x माइनस a। समझदार को इशारा काफ़ी। ऐसे करोगे एक्सपेंड, रो 1 के अलॉन्ग रो 2 के अलॉन्ग करने से फ़ायदा क्या है ना, रो 1 के अलॉन्ग करोगे तो भाई प्लस माइनस प्लस ये दोनों जीरो हो गए ना, ये फ़ायदा है। तो लिख लेना एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 1 के अलॉन्ग कर रहे हैं, कॉलम 1 के अलॉन्ग मत करना, रो 1 के अलॉन्ग कर रहे हैं। तो ये जीरो है ना, इनको नहीं करना पड़ेगा, तो 1 के अलॉन्ग करेंगे, तो 1 के अलॉन्ग करेंगे, बचेगा कितना, बस इतना, इसे लिख दिया x माइनस ए 0 0 और x माइनस ए। 0 के लॉन्ग करोगे तो कुछ भी करो 0 ही आएगा, 0 के लॉन्ग करोगे तो 0 ही आएगा, सीधा करोगे तो x माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया, माइनस 0 करोगे कोई फ़ायदा नहीं, बस x माइनस ए का होल स्क्वायर और x प्लस 2a आ जाएगा, यह है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। ऐसे अभी आएंगी वीडियोस 2-3 आएगी। और आज से एक चेंज है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई नहीं है, ड्यूरेशन बढ़ गई है वीडियो की, ठीक है। पहले 30 मिनट की थी, अब 60 मिनट की होगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। पहले 4 आती थी, अब शायद 2-3 आएगी, पर ड्यूरेशन बढ़ जाएगी वीडियो की, ठीक है। थैंक यू।